सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सांकला क्लासेज में। तो आज हम बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए 30 राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि बार बार एग्ज़ामों में आते हैं और आपको जो एग्ज़ाम है बीएसटीसी वाली उसमें ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आपको क्लास को लास्ट तक देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने रॉन्ग हुए, कितने राइट हुए, ठीक है ना। जिससे आपकी तैयारी का जो आकलन है वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिना देरी के क्लास को करते हैं चालू। आज का पहला ही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता जॉर्ज थॉमस की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? एलांस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया, राज रूपक। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन बी होगा, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो कि विलियम फ्रैंकली द्वारा लिखी गई थी। जॉर्ज थॉमस की पुस्तक है। इसमें राजपूताना शब्द जो कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने लिया था उसकी जानकारी मिलती है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, राजस्थान के किस भौतिक विभाग को संक्रांति प्रदेश कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला को, पूर्वी मैदान को, दक्षिणी पूर्वी पठार को, थार का मरुस्थल। यानी आपने जो राजस्थान है उसमें संक्रांति प्रदेश, जो आपके हाड़ौती प्रदेश यानी दक्षिण पूर्वी पठार को कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा आपके। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को कहा था? जो मेवाड़ का मैराथन है वो कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को कहा था? हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, खमनौर का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन बी होगा, दिवेर के युद्ध को आपके कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था, ठीक है ना। दिवेर का युद्ध जो कि राजसमंद जिले में 1582 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन वी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो पूछ लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, पछेबड़ा क्या है? जो राजस्थानी वेशभूषा में पछेबड़ा है वो क्या है? एक प्रकार का ओढ़ने वाला मोटा सूती वस्त्र है, हाथ का एक आभूषण है, खेती का एक औजार है, रस्म रिवाज है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, एक प्रकार का मतलब ओढ़ने का मोटा सूती वस्त्र है। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल एक्यूरेट राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, सामर झील को रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया? जो सामर झील है आपकी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है ना। इसे रामसर साइट यानी आर्द्र भूमि का दर्जा मिला हुआ है, वो कब दिया गया था आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है? 1985 में, 1990 में, 1992 में, 1995 में। तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा ना वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्या होगा, सामर झील कहाँ पर है, कमेंट में बताना है आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, राजस्थान में बालर कृषि का एक प्रकार है, यानी राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर बालर कृषि की जाती है। वो कृषि किस प्रकार की कृषि है, मतलब कि स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, मिश्रित कृषि, सघन कृषि। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थानांतरित कृषि है बालर कृषि, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, दादू पंथ का जो मुख्य गद्दी है वो कहाँ पर है, यानी दादू पंथ की मुख्य पीठ कहाँ पर है? सांगानेर में है, धौलीधूप में है, नारायणा जयपुर में है, मुकाम में है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नारायणा जयपुर में आपके दादू पंथ की मुख्य पीठ स्थित है, दादू दयाल द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलते आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बातारी फुलवारी ग्रंथ के लेखक कौन है? जो बातारी फुलवारी ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया है, विजयदान देता है, चंद्रवरदाई है, सूर्यमल मिश्रण है।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ है। और इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, विजयदान देथा बातारी फुलवारी जो आपके ग्रंथ है उसका लेखन विजयदान देथा ने किया था। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है, गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला वह नृत्य जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। यानी जो राजस्थान में गरासिया जनजाति द्वारा सिरोही आसपास क्षेत्रों में जो नृत्य किया जाता है बिना वाद्य यंत्र के, उसका नाम क्या है? मादल है, लूर है, बालर है या फिर कूद। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बालर नृत्य, जिसमें आपके गरासिया जनजाति बिना कोई वाद्य यंत्र के डांस करती है, नाचती है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। गरासिया जनजाति जो कि मूलतः राजस्थान में सिरोही जिले में रहती है। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपसे पूछा है, चौटाला हनुमानगढ़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो चौटाला है हनुमानगढ़ में वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, जिप्सम, रॉक फास्फेट, टंगस्टन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जिप्सम। चौटाला हनुमानगढ़ जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा है, किस शिलालेख में चौहानों को वैश्य गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? यानी चौहानों को वैश्य गोत्रीय ब्राह्मण किस शिलालेख में कहा गया है? चिरवा शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख में या फिर अपराजित का शिलालेख। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, बिजोलिया शिलालेख में आपके चौहानों को वैश्य गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौहान मूलतः राजपूत माने जाते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है, राजस्थान के किस जिले में साहिवा पाहिवा का युद्ध 1541 से 42 के मध्य लड़ा गया था? वो कौन से जिले में, मतलब पाहिवा साहिवा? बीकानेर में है, जोधपुर में है, गंगानगर में है, जैसलमेर में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गंगानगर में आपके पाहिवा साहिवा स्थान है। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? यानी जो मेवाड़ में किसानों की 21 मांगे थी, उन्हें 21 सूत्रीय मांग पत्र लिखा था, उसे उसका संबंध किससे है? मतलब कि विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, माणिकलाल वर्मा, साधु सीताराम दास। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, किसान आंदोलन से संबंधित है, काफ़ी बार एग्जामों में आया है और आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत, जिसे आदिवासियों का मसीहा भी कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? जो जसनाती संप्रदाय है आपके कतरेसर बीकानेर, वो कितने नियमों को पालन करते हैं? 29, 36, 42 या फिर 52। काफ़ी शानदार क्वेश्चन और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 36 नियमों का पालन आपके जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। बिश्नोई संप्रदाय के लोग आपके 29 नियमों का पालन करते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है, राजस्थान का वह किला जिसे जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है? यानी राजस्थान का वह कौन सा किला है जिसे जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है? कुचामन किला, चूरू का किला, खिवसर किला, डिडवाना किला। काफ़ी शानदार जानदार क्वेश्चन है और इसमें आपका जो राइट आंसर हो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कुचामन किला।
कुचामन किला आपके जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है, ठीक है ना। डिडवाना कुचामन जिले में पड़ता है। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है सुगंध दशमी पर्व किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से, जैन, सिख, सिंधी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जैन धर्म से आपके सुगंध दशमी त्यौहार संबंधित है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है किस झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है? यानी राजस्थान में जो नटनी का चबूतरा है वो कौन सी झील के किनारे है? जयसंबंध, पिछोला, फतेह सागर, नक्की झील। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, पिछोला झील। पिछोला झील जो कि उदयपुर जिले में है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जयसमंद झील आपके सलूम्बर जिले में है, पिछोला आपके उदयपुर में है, फतेह सागर आपके उदयपुर में है, नक्की झील आपके सिरोही जिले में है। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 18 इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा है बाकली बांध किस नदी पर स्थित है? जो बाकली बांध है राजस्थान में वो कौन सी नदी पर है? सूकड़ी नदी पर, जवाई नदी पर, वांडी नदी पर, लूनी नदी पर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सूकड़ी नदी पर आपके बाकली बांध जालोर में स्थित है। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा है बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? जो बांकली बांध है वो कौन सी नदी पर है? सूकड़ी नदी पर है, जवाई नदी पर है, वांडी नदी पर है या फिर लूनी नदी पर। बाकली बांध जो कि आपके जालोर जिले में सूकड़ी नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल एक्यूरेट राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है गोसुंडी का शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है। यानी जो गोसुंडी का शिलालेख है वो कौन सी लिपि में लिखा गया है? देवनागरी की, खरोष्टी, ब्राह्मी, महाजनी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि में आपके गोसुंडी का शिलालेख है। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? भट्टेश्वर बाहुबली घोर, पृथ्वीराज रासो, कुबलियामाला या फिर कान्नड़देव प्रबंध। तो काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भट्टेश्वर बाहुबली घोर को राजस्थान का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 21 आपको मैंने पहले बता दिया है इसी क्लास में। आपसे पूछा है आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, हरदेव जोशी। तो इसमें आपका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है क्योंकि इसको मैंने क्लास में शुरू में बता दिया था आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 का भी आंसर आपको कमेंट में देना है। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा है मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान निकली थी? यानी जावर में आपके चांदी की खान किस राजा के समय निकली थी? अमीर के समय, लाखा के समय, कुंभा के समय या फिर सांगा के समय। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। राणा सांगा के समय आपके जावर में चांदी की माइंस निकली थी। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा है हुडला सम्मेलन 1734 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? हुडला सम्मेलन जो कि मराठाओं के प्रभाव को राजस्थान में रोकने के लिए हुआ था, इसमें आपके जो अध्यक्षता है वो सवाई जगत सिंह सेकंड ने की थी। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मेवाड़ के सवाई जगत सिंह द्वितीय ने आपकी इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा है राजस्थान में छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? जो राजस्थान में छापी सिंचाई परियोजना है वो बारा में है, कोटा में है, झालावाड़ में है या फिर बूंदी में।
काफ़ी शानदार जानदार क्वेश्चन। और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, झालावाड़ में आपकी छापी परियोजना स्थित है। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। झालावाड़ में ही आपके राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा है अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर है, अचलगढ़ है, दिलवाड़ा है या फिर जरगा। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शेर। शेर आपके राजस्थान के सिरोही जिले में पड़ती है। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1593 मीटर है। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 26 इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा है रणकपुर के जैन मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? जो रणकपुर के मंदिर है आपके पाली में, वो जैन मंदिरों का शिल्पी कौन था? मंडन था, देपाग था, नापा था, फिर जय था। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, देपाग। देपाग आपके रणकपुर के जैन मंदिरों का शिल्पी था। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा है ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? जो ऊंट महोत्सव है वो जैसलमेर में आयोजित किया जाता है, बाड़मेर में, बीकानेर में, जोधपुर में। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ऊंट जो कि राजस्थान का राज्य पशु है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊंट महोत्सव आपके बीकानेर में आयोजित होता है। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जोहड़वीड़, बीकानेर। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 28 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को क्या कहा जाता है? यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो बीच का भाग है उसे क्या कहा जाता है? कांटल कहा जाता है, भाकर कहा जाता है, गिरवा कहा जाता है या फिर मेवल। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मेवल। आपके जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का चित्र है उसे मेवल कहते हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते आगे, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान में स्वतंत्र बामनी की रचना किसने की थी? जो स्वतंत्र बामनी एक ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी? तेज कवि जैसलमेरी ने की थी, कन्हैयालाल सेठिया ने की थी, केसरी सिंह बारट ने की थी, गोपाल सिंह खरवा ने की थी। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तेज कवि जैसलमेरी ने आपके स्वतंत्र बामनी की रचना की थी। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? यानी जो मत्स्य संघ है जिसका गठन प्रथम चरण में हुआ था उसका राजस्थान में विलय कब हुआ? 18 मार्च 1948, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 15 मई 1949 को आपके राजस्थान संघ में मत्स्य संघ का विलय हुआ था पंचम चरण में, ठीक है ना, 5वें चरण में। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।